प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गॉस की प्रमेय टॉपिक के अंतर्गत गॉस की प्रमेय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जिसका नाम है किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चाकर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या होगा तो हम लोग समझते हैं, अनंत विस्तार का मतलब होता है एक बहुत बड़े विस्तार की एक चादर होगी, वो चादर के हम लोग उसको आवेशित करेंगे और आवेशित चादर के द्वारा हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा, जब किसी अनंत विस्तार की समतल प्लेट को आवेशित किया जाता है, मतलब एक अनंत विस्तार होगा। अनंत विस्तार का मतलब होता है ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट में, राइट में, चारों तरफ क्या होगा, अनंत विस्तार का मतलब चारों तरफ एक बहुत लंबी दूरी तक फैली हुई एक प्लेट होगी और इस प्लेट को हम लोग जब आवेश देंगे तो वो आवेशित हो जाएगी। आवेशित होने का मतलब होगा ये जो आवेश हम लोग देंगे वो आवेश क्या करेगा, उस पूरे प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाएगा। इस चादर के निकट एक बिंदु कैपिटल पी है। ये जो चादर आपको दे रखी है, ये चादर जो आपको दे रखी है, इस चादर के निकट एक बिंदु कैपिटल पी है और जिस वाले बिंदु कैपिटल पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा दे रखा है, जो प्लेट है उसका आवेश का पृष्ठ घनत्व जो दे रखा है वो हम लोगों को सिग्मा दे रखा है। तो हमें करना क्या है, एक प्लेट दे रखी है और उसको हम लोगों ने जो प्लेट दे रखी है वो एक अनंत विस्तार की है और अनंत विस्तार की प्लेट के कारण हमें इस प्लेट के पास में एक बिंदु कैपिटल पी है और इस वाले बिंदु कैपिटल पी पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो प्लेट दे रखी है इस प्लेट पर स्मॉल आर दूरी और स्मॉल आर त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो सिंपल आपको समझना है, एक अनंत विस्तार की एक प्लेट जो उधर भी, ऊपर भी, इधर भी और नीचे भी, चारों तरफ अनंत विस्तार का मतलब काफी दूर तक फैली हुई है। जब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश क्या करता है, पूरी दूर इस पूरे पृष्ठ पर क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस प्लेट के पड़ोस में एक बिंदु कैपिटल पी है और इस बिंदु कैपिटल पी पर हमें इस प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, स्मॉल आर त्रिज्या तथा स्मॉल एल लंबाई के गॉसियन सिलेंडर की कल्पना करनी पड़ेगी। तो एक हम लोगों ने गॉसियन सिलेंडर मान लिया। इसमें आपको समझना है, ये गॉसियन सिलेंडर आपने माना है, इसमें दो प्रकार के पृष्ठ होंगे, एक तो होगा वृत्तीय पृष्ठ, एक होगा वक्र पृष्ठ। तो वृत्तीय पृष्ठ तो हम लोगों की ये रहे और एक हम लोगों का वक्र पृष्ठ जो होगा वो ये होगा। इसका मतलब चारों तरफ जो होगा, जैसे कल्पना ये कर सकते हैं, जैसे पैन दे रखा है तो ये भी हम लोगों का एक गॉसियन सिलेंडर है। तो गॉसियन सिलेंडर में आपको समझना ये होता है, इसमें दो प्रकार के पृष्ठ होंगे, एक तो ये होगा इधर का प्लस इधर का, तो ये दो वृत्तीय पृष्ठ होंगे और एक जो हम लोगों का होगा वो वक्र पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ हम लोगों का ये होता है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, एक वृत्तीय पृष्ठ इधर का प्लस इधर का, वक्र पृष्ठ हम लोगों का ये होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब पृष्ठ आपके पास दो हो गए, एक वृत्तीय पृष्ठ हो गया और एक वक्र पृष्ठ हो गया। तो वृत्तीय पृष्ठ हम लोगों का हो गया इधर का प्लस इधर का, वक्र पृष्ठ हो गया हम लोगों का इधर। तो जहाँ पृष्ठ होता है वहाँ पृष्ठ का क्षेत्रफल भी होता है और जहाँ क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल वेक्टर भी होता है। इधर भी एक क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे हम लोग, वो हम लोग खींचेंगे n1 कैप, एक वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर खींचेंगे वो होगा n2 कैप और एक जो इधर के वृत्तीय पृष्ठ पर वो हम लोग का होगा n3 कैप और इसका पूरा जो क्षेत्रफल दे रखा है वो हम लोग को dA1 दे रखा है, ठीक है। इधर का भी dA1 उधर का भी dA1। अब लोग आगे चलते हैं। माना बेलन के वृत्तीय पृष्ठों पर खींचे गए अभिलंब n1 कैप व n3 कैप है तथा वक्र पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब n2 कैप है। तो बेलन के वृत्तीय पृष्ठ जो है इधर का प्लस इधर का, यहाँ पर जो अभिलंब खींचे गए वो n1 कैप और n3 कैप और वक्र पृष्ठ पर जो अभिलंब खींचा गया है वो हम लोगों का n2 कैप है, n2 कैप है, ठीक है। तो n2 कैप तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे और जहाँ θ1 क्या है, n1 और कैपिटल E के बीच का कोण है और θ2 क्या है, n2 और कैपिटल E के बीच का कोण है। अतः गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण भाग से ऊपर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये जो गॉसियन पृष्ठ दे रखा है इसके टोटल भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो वो हो जाएगा फाई E बराबर E1 cos θ1 प्लस E2 cos θ2, जहाँ θ1 बराबर होता है 0 डिग्री और θ2 बराबर होता है 90 डिग्री। अब ये क्यों होते हैं तो उसके लिए आपको समझना होगा, θ1 का मतलब होता है n1 और कैपिटल E के बीच का कोण जो आपको दे रखा है 0 अंश और θ2 का मतलब होता है n2 और कैपिटल E के, n2 उधर है और कैपिटल E इधर है। तो
इस वजह से हम लोग देख सकते हैं थीटा टू का मान कितना होगा 90। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपके पास ई ए वन कॉस जीरो प्लस ई टू कॉस 90। तो फाई ई बराबर कॉस जीरो का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए वन, फाई ई बराबर ई ए वन, ई जैसे का तैसा। ए वन का मतलब होता है वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो वृत्तीय पृष्ठ एक ये रहा और एक ये रहा, तो कुल मिला के हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। फाई ई बराबर हो जाएगा कैपिटल ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा क्यू जैसे का तैसा, ए का मतलब होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। परंतु गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग कर हम लोग देखेंगे तो गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फाई ई का मतलब जो गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने माना उसके टोटल भाग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो वो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्यू का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन जीरो, इसको नंबर डाल देंगे हम लोग 4। समीकरण 1 और 4 से कर देंगे। 1 में हम लोगों का ये लिखा हुआ, 4 में हम लोगों का ये लिखा हुआ। सीधा समझना है, इधर भी फाई ई लिखा हुआ, इधर भी फाई ई लिखा हुआ। दो समीकरण, इनकी एक साइड बराबर दूसरी बराबर।